उनको हमेशा सराहा है, तारीफ की है, केयर की है। जब भी उनको आपकी जरूरत पड़ी है आप हमेशा उनको अवेलेबल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप दुखी नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत नहीं है किसी चीज की या उनके केयर की, बट वो सबको साइड में रख के आपने हमेशा उनको प्रायोरिटी पे रखा, हमेशा उनको केयर किया, उनको सपोर्ट किया। ठीक है, कभी आपको उनके ऊपर गुस्सा भी आया ना तो एक टाइम को अपना गुस्सा भी उनके लिए आपने साइड में रख दिया। ठीक है, अपने जरूरतों को, अपने फीलिंग्स को साइड में रख दिया आपने। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी और इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर ये देखने वाले हैं। तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप कर लीजिए। अपने पार्टनर का नाम मन में दोहराइए, उनका चेहरा मन में विजुलाइज कर सकते हैं जिससे एनर्जी आपसे कनेक्ट कर सके। Seven of Wands, Three of Cup, Strength, the Tower, Hermit, the Hermit और बॉटम में आया है थ्री ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले अगर राशियां देखें तो हो सकता है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। उसके अलावा लियो स्ट्रांग है, वर्गो स्ट्रांग है। ये राशियां मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। इनमें से कोई भी राशि आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना काफी लोगों ने ना यहाँ पर पर्पल कलर का ड्रेस पहना है या कुछ पर्पल कलर का, वॉयलेट पर्पल कलर का आपके आसपास में कुछ तो है। ठीक है, ये मुझे कलर यहाँ पर काफी दिख रहा है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है काफी लोगों के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको 333 या फिर 333 बहुत दिखते हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है काफी लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी तरफ से थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर करंटली अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना अपनी फीलिंग्स से काफी फाइट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर काफी मिसिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, काफी मिस कर रहे हैं आपको और काफी एक तरह से ना बोलते हैं ना कि बहुत याद आ रही है आपकी, बहुत मिलने का मन कर रहा है या बहुत बेचैनी है, बट उस चीज से ना वो फाइट करते हुए दिख रहे हैं, इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि वो चाह रहे हैं कि आपकी याद ना आए और उनका ध्यान कहीं और लग जाए। बहुत ना उस चीज को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत फाइट कर रहे हैं आपके पार्टनर। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि मतलब वो चाहते हैं कि वो उनका ऐसा है कि वो चाहते हैं कि उनकी फीलिंग खत्म हो जाए या वो इग्नोर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। इस टाइप से ना अपने साथ में ना वो टफ बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने अपने आप को लेकर बहुत कठोर टाइप में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ना बहुत मतलब ऐसा हो रहा है ना कि बार बार आपको मिस कर रहे हैं, आपकी मिसिंग एनर्जी उनको बहुत आ रही है। हो सकता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप लोग टेलीपैथी कनेक्टेड हैं, सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं, जैसे कि जिसकी वजह से ना आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे। आपको उनकी एनर्जी भी फील हो रही होगी या फिर उनको आपकी एनर्जी फील हो रही है, या बहुत मिसिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। और फीलिंग से काफी लड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, काफी भूलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अपने आप से मतलब बहुत फाइट कर रहे हैं एक्चुअली अपने इमोशंस से, अपने फीलिंग्स से। ठीक है, ऐसे आपके साथ में काफी कुछ देखते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ एंजॉय करे, उनकी जो विश है वो पूरी हो जाए कि वो आपके साथ एंजॉय करे, आपके साथ रहे, सेलिब्रेट करे लाइफ को, इस टाइप से सोचते हैं। बट हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इशू है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनका जॉब, करियर, उनकी फैमिली या कोई अदर पर्सन, कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ चाह कर भी वो नहीं आ पा रहे हैं, आना चाह रहे हैं आपकी तरफ बट वो नहीं आ पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि वो अपनी फीलिंग को दबा दें, आपको भूल जाए या भूलने की ट्राई करे। इस टाइप से बहुत कोशिश करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं।
लेकिन बहुत पैशनेट है, काफी अट्रैक्शन फील हो रहा है आपको लेकर। ठीक है, अंदर से ना उनको काफी उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है, या उनका अंदर से बहुत गाइडेंस आ रही है कि आपकी तरफ जाना है या आपको लेकर कोई एक्शन लेना है, बट उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। वो देखने वो उनको मतलब जैसे कि उनको अभी पता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई करनी चीजें कुछ नहीं कर पा सकते। हो सकता है वो अपने करियर पर फोकस है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो इग्नोर करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और काफी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फीलिंग्स के साथ में, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर। ठीक है, ऐसा तो उनको मन है कि वो आपके साथ आए, आपके साथ एंजॉय करे, टाइम स्पेंड करे, बट कुछ लोगों की वजह से वो उस टाइप की मतलब वो कर नहीं पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज भी उनको काफी फ्रस्ट्रेट कर रही है, जिसकी वजह से ही वो एक तरह से अपनी फीलिंग को इग्नोर करने की सोच रहे हैं। काफी स्ट्रेंथ बनाकर रखा है उन्होंने, काफी स्ट्रेंथ बनाकर रखा है। बहुत कुछ मुझे छुपाते दिख रहे हैं आपसे, छुपाना चाहते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने बहुत कुछ छिपाया है आपसे। ठीक है, बहुत कुछ छुपाया है आपसे, या मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो कितने रूड हैं, उनकी एनर्जी कैसी है आपको लेकर। ठीक है, रूड हैं या बहुत आपको लेकर काफी रूड रहे हैं, या उनका बिहेवियर कैसा रहा, लेकिन आपने हमेशा ना उनको केयर ही किया है। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपने हमेशा उनको केयर ही किया है, उनको हमेशा सराहा है, तारीफ की है, केयर की है। जब भी उनको आपकी जरूरत पड़ी है आप हमेशा उनको अवेलेबल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप दुखी नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत नहीं है किसी चीज की या उनके केयर की, बट वो सबको साइड में रख के आपने हमेशा उनको प्रायोरिटी पे रखा, हमेशा उनको केयर किया, उनको सपोर्ट किया। ठीक है, कभी आपको उनके ऊपर गुस्सा भी आया ना, तो एक टाइम को अपना गुस्सा भी उनके लिए आपने साइड में रख दिया। ठीक है, अपने जरूरतों को, अपने फीलिंग्स को साइड में रख दिया आपने, उनको केयर की, उनको सपोर्ट किया। तो ये सब बातें आपके पार्टनर को फील हो रही हैं इस वक्त। ठीक है, उनको ये भी फील हो रहा है कि वो कितना रूड है आपको लेकर या रहे हैं आपको लेकर, फिर भी आपने उनको लेकर काफी हिम्मत बनाई है। और एक बोलते हैं ना कि एक रूड इंसान को भी आपने इतना केयर किया, इतना प्रेम दिया। तो इस टाइप से आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है ना कि वो बहुत अपने लाइफ में बहुत रूड है, लोगों को लेकर प्रैक्टिकल रूड है, और बहुत उनका जो नेचर है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या गुस्से में रहते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, या मतलब इस टाइप से होगा। लेकिन जब वो आपसे कनेक्ट होते हैं ना तो एक बच्चे की तरह बन जाते हैं। ठीक है, आपके सामने आते ही एक बच्चे की तरह बन जाते हैं, उनका रियल सेल्फ उनको खुलकर सामने आ जाता है, जो एक्चुअल में वो हैं। जबकि वो रूड है नहीं, वो ऊपर से है, लेकिन अंदर से एक छोटे बच्चे जैसे हैं। ठीक है, तो वो चीज आपके साथ में जब आते हैं ना तो उनको खुलकर सामने आ जाती है वो चीज। ठीक है, वो फील करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि उनकी कुछ गलतियों की वजह से ना ये रिश्ता प्रॉब्लम में आया है। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हीं ने कुछ तो गलती की है, उन्हीं की वजह से जो भी आप दोनों का रिलेशन था इतना अच्छा चल रहा था, ये उन्हीं की गलती की वजह से प्रॉब्लम्स आई है। ठीक है, जो भी आज आपका रिश्ता प्रॉब्लम में है, आप दोनों सेपरेशन में है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से है। और ये पार्टनर को अब समझ में आ रहा है, भले वो आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर उनको अब ये समझ में आ रहा है कि उन्हीं की गलती है। हमेशा ऐसा लग रहा है कि वो आपके सामने जब भी कुछ गड़बड़ हुई, एक उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो ना समझ है, उनको तो समझता नहीं है, या उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, इस टाइप से आपको दिखा दिया या कुछ ऐसे बिहेवियर कर दिया। लेकिन उनको अब समझ में आ रहा है कि वो जो इतना अच्छा रिलेशन चल रहा था ना, उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम्स आई है इस रिश्ते में। तो ये सारी चीजें ना आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। इस वक्त आपके पार्टनर काफी कंफ्यूज है। कंफ्यूज मतलब ऐसा नहीं कि आपको लेकर कंफ्यूज है, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन उनको क्या करना चाहिए इस रिश्ते को लेकर, कैसे आपकी तरफ अगर आना है तो उनको क्या करना चाहिए, उसको लेकर क्लैरिटी लाते हुए मुझे दिख रहे हैं, या वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं। इसकी वजह से हो सकता है ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, अपने में रहते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ उनसे गलती हुई, कैसे सही की जाए, अगर थर्ड पार्टी इशू है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। इस बारे में ही ना आपके पार्टनर काफी एनालिसिस करते हुए दिख रहे हैं, सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो हो सकता है किसी से एडवाइस वगैरह भी ले रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे इस रिश्ते को सही किया जाए। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के बारे में भी काफी सोचते हुए दिख रहे हैं, या उनको क्या एक्शन लेना चाहिए कि रिश्ता सही हो जाए।
चीजें सही हो जाए, उनको एक रास्ता मिले कि क्या इस रिश्ते में आगे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इस टाइप से किसी से एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस रिश्ते को, ठीक है। तो ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की है। आपकी फीलिंग, आपके पार्टनर यही है कि आपको बहुत फील कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, उनको गलती का एहसास भी है, अब उनको आपकी अहमियत भी समझ में आ रही है, ठीक है। बट वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपको लेकर। लेकिन वो ले रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं कि वो एनालिसिस कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं कि क्या उनको एक्शन लेना चाहिए, गाइडेंस ले रहे हैं किसी से। उनको ऐसा भी लगता है ना कि कहीं ना कहीं उन्होंने ना दूसरों की वजह से ना आपका कहीं ना कहीं बहुत दिल दुखाया है, दूसरों की वजह से, ठीक है। दूसरों की वजह से मतलब दूसरे को वैल्यू देने के चक्कर में आपको काफी हर्ट किया है उन्होंने, ठीक है। उनको ऐसा भी फील होता है। आपकी एनर्जी उनको बहुत फील हो रही है, ठीक है। आपको लेकर बहुत मिसिंग एनर्जी है, बट वो ना यही है कि लड़ रहे हैं अपने फीलिंग से, ठीक है। अब उनको समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं लोगों से आपका, मतलब जिनके लिए आपको छोड़ा उन्होंने या आपको हर्ट किया। अब उनको समझ में आ रहा है कि आप उतने उनके लिए कैसे हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, या आप उनकी अहमियत अब आपको समझ में आ रही है। या कहीं ना कहीं एक तरह से कंपेयर चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर, और जिसके लिए आपको छोड़ा, आपको हर्ट किया, उनसे कंपेयर करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। क्लैरिटी की कमी है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। और अब उनको ये बातें समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी क्लैरिटी उनको मिल रही है, एक्चुअली आपको लेकर बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है कि कितना कुछ आपने किया है, जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा, आपको हर्ट किया। उनकी भी असलियत समझ में आ रही कि वो उन्होंने आपके लिए, उनके लिए क्या किया और आपने उनके लिए क्या किया, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अब उनको ऐसा लगा है कि उन्होंने सब खत्म कर दिया है इस रिश्ते में, ठीक है। बट फिर भी कहीं ना कहीं होप है चीजों को, वो एक तरह से सोच रहे हैं कि क्या किया जाए इस रिश्ते को सही करने के लिए। यस, उनको समझ में आप कितना कितना आपने इस रिश्ते को लेकर, उनको लेकर कितना कुछ किया है आपने। अब उनके सामने से, बोलते ना, उनके सामने से सामने जो पर्दा आ गया था, इल्यूजन का पर्दा, जो गलत फहमी में पड़ गए थे, वो अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। उनकी अब आंखें खुल रही हैं आपको लेकर, अब आपकी अहमियत उनको समझ में आ रही है, ठीक है। कि उन्होंने जिसके लिए आपको छोड़ा, अब उनको असलियत समझ में आ रही है कि वो उनके लिए कितना सोचते हैं, कितना करते हैं, और आपने उनके लिए कितना सोचा, कितना किया। ये जो रिश्ता है, आपने कितना एफर्ट लगाया उनको लेकर, आपने कितने एफर्ट लगाए। कभी भी आपने अपने बारे में ना सोच के उनके बारे में सोचा, उनकी लाइफ को अच्छा किया, उनको अच्छा रखा, ठीक है। वो आपके पार्टनर को ना आप समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं पेशेंस रखा है आपके पार्टनर ने, ठीक है। एक तरह से पेशेंस रखा है, सोच रहे हैं कि कुछ तो चेंज आ जाए इस रिश्ते में, चीजें सही हो जाएं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसी बारे में आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को ना बहुत सारी चीजें, उनकी गलत फहमियां दूर हो रही है, उनकी आंख खुल रही है अब कि उन्होंने क्या गलती कर दी, कि आपको किसको खो दिया उन्होंने। पेशेंस लगाया है, अभी कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, जैसे अभी लेना भी नहीं चाहते हैं कोई एक्शन, ठीक है। अभी क्योंकि उनको पूरी क्लैरिटी ही नहीं है कि उनको क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, अभी उनको क्लैरिटी नहीं है पूरी, ठीक है। लेकिन उनको बहुत पैशनेट है आपको लेकर, बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है उनको, उनके बस में चले तो अभी आपकी तरफ आ जाएं, एक्शन ले लें। बट उस चीज को बहुत दबाने की कोशिश करें अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी तरफ आना सही नहीं है,
ठीक है। अभी उनको पूरी क्लैरिटी लानी चाहिए, क्या उनको एक्शन लेना है, क्या सही एक्शन लेना है, आपकी तरफ कैसे आना है, ये क्या करना है, आना है कि नहीं, जो भी कुछ है, ठीक है। तो पूरी जब तक क्लैरिटी नहीं मिल जाती उनको, तब तक वो कोई एक्शन अभी नहीं लेना चाहते हैं। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, रिश्ते में चेंज लाना चाहते हैं, पहले जैसा करना चाहते हैं रिलेशन को, ठीक है। लेकिन वो अभी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, अभी वो टाइम लेना चाहते हैं। एक सही टाइम उनको जब लगेगा कि हाँ उनको एक्शन लेना है, तभी वो एक्शन लेंगे। तो अभी उन्होंने पेशेंस रखा है और चीजों को समझ रहे हैं अभी, ठीक है। क्योंकि अभी भी उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफी कुछ डिफरेंसेस हैं, काफी कुछ इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, काफी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है डिफरेंसेस है, कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से वो अभी एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि नहीं लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट वो अभी नहीं लेना चाहते, अभी वो पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो यह है आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके रिश्ते को लेकर। पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। वो भी पेशेंस रखा है उन्होंने भी, और आपको भी पेशेंस ही रखना है जब तक उनको क्लैरिटी ना मिल जाए हर एक चीज की, ठीक है। अगर आपके सामने ऑप्शंस हैं तो आपकी चॉइस है ये, आप किसको चूज करो और आगे बढ़ो। किसी को, अगर आपके तरफ से कोई थर्ड पार्टी है या आपके लाइफ में भी कोई है ऑलरेडी या कोई ऑप्शन है, तो आप उसमें से जिसके तरफ जाना है आप चूज करो। और याद रखो, जो चूज करोगे वही आपकी डेस्टिनी बनेगी। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बोला जो पॉजिटिव ही सोचो, ठीक है। पॉजिटिव ही सोचना है आपको, फेथ रखना है भगवान पे, ट्रू डिवोशन, भक्ति करनी है भगवान की, प्रेयर करना है और विश्वास भी रखना है उस पर। आपको जो चाहिए आपको अपनी लाइफ में, चाहे ये रिश्ता हो या जो भी चाहिए अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में या इस रिश्ते में, जो भी आप चाहते हो ना, उसके लिए आपको जो लगता है कि ये मुझे करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, वो आप लो। अपनी तरफ से अपना कर्म करते रहो, आपको नहीं रुकना है, ठीक है। और बाकी रिजल्ट भगवान पे छोड़ दो, फैसला भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। और रिलैक्स रहो, ठीक है। ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा इनपेशेंस मत हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, रिलैक्स रहो, ठीक है। आप जैसा चाहोगे वैसे ही होगा, या जो चाहते हो इस रिश्ते में वही होगा। अगर आप पेशेंस रखते हो, रिलैक्स रहते हो, सरेंडर करते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो ठीक है। तो आपको यही है कि आप अच्छा रहो दूसरों से के साथ में, सबके लिए अच्छा सोचो, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलते हुए मिलेंगे किस नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।